सबसे पहले तो हम हमारे शास्त्र सम्यक संबुद्ध अतीत में हुए, अनागत में जो भी कोई सम्यक संबुद्ध हो और वर्तमान में समय तथागत सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध इन्हें वंदन करते हैं। उसी प्रकार उनके स्वाख्यात धम्म को और उनका यह संघ, इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए मेरे उपाध्याय जिनके कारण में इस बुद्ध शासन उपसंपन्न हुआ है, उसी प्रकार अपने सभी कल्याण मित्र और अपने आचार्यों के प्रति मंगल कामना करता हूँ और सभी उपासक उपासकों को साधुवाद देता हूँ। सो अभी हम कुछ साधारण सी बातें समझने का प्रयास करेंगे अपने आने वाले प्रवचनों में। जो मानव अपने जीवन में जिन शब्दों का रोजमर्रा इस्तेमाल करता है और जिनके कारण मानव सभ्य हुआ है ना। जिन शब्दों से एक व्यक्ति की सभ्यता, उसके संस्कार, उसकी रुजुता और सुजुता पता चलती है। जैसे शब्दों पे हम इन दिनों चर्चा करेंगे, जैसे कि सॉरी, प्लीज, ये कुछ शब्द है जो मानवीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, है ना। विशेष रूप से सुसंस्कृत मनुष्य के लिए इन शब्दों से हमें पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना संस्कृत है, कितना सभ्य है और अपने जीवन में किन बातों को महत्व देता है। इन शब्दों से किसी कवि ने बड़ा खूब कहा है कि जब व्यक्ति अपनी भाषा संभालता है तो अपनी भाषा को नहीं संभाल रहा है, वो अपनी संस्कृति को संभाल रहा है, अपने संस्कारों को उन्नत कर रहा है। जब व्यक्ति अपनी भाषा को संभालता है, शब्दों का चयन सिर्फ चर्चा में ही महत्वपूर्ण नहीं रखता है, पर आपके शब्दों का चयन यह बताता है कि आप उस चर्चा को कितना स्थान दे रहे हो और साथ ही साथ उस व्यक्ति को भी कितना स्थान दे रहे जिसके साथ आप चर्चा कर रहे हैं। इसी के साथ जो कोई व्यक्ति उन शब्दों का उच्चारण कर रहा है, इससे उसके जीवन की गंभीरता भी पता चलती है। इसलिए शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि शब्द ये एक भाषा को तैयार करते हैं, या फिर भाषा जो शब्दों से बनी है। भाषा की भी अपनी एक आयु होती है। जब भाषा नहीं होती है, अगर भी तैयार होती है, तो उसमें कुछ खास शब्द नहीं, टूटे फूटे यहाँ से वहां से, इस भाषा से इस भाषा से, उस भाषा से उस भाषा से उठाए होते हैं और ज्यादा कुछ शब्द होते नहीं है उसमें। ज्यादा एकदम उच्च दर्जे के भी शब्द नहीं होते हैं। साधारण से जैसे कि आप नागपुरी मराठी देख सकते हैं, है ना, किस प्रकार से वो एकदम इस प्रकार के उसमें शब्द होते हैं, अले मले तुले, इस प्रकार के शब्द है। पर वही जब हम देखते हैं मुंबई कर या पुणे कर के भाषा देखते हैं मराठी में, तो काफी उच्च दर्जे की उसके शब्द, क्योंकि वहां पे उसने उतना समय लिया है। तो जब जैसे जैसे भाषा बढ़ते जाती है, भाषा युवा होते जाती है, भाषा रुचते जाती है, वैसे उसमें शब्द भी क्या होते जाते हैं, खुलते जाते हैं, खिलते जाते हैं। और हम भाषा से उस व्यक्ति की पहचान भी पता लगाते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ से है। उसी प्रकार उन्हीं भाषा में कुछ शब्द है जो सिर्फ शब्द मात्र नहीं रहते हैं, बल्कि उसकी अवचेतन अवस्था का स्वरूप प्रकट करते हैं। उसी में से यह एक शब्द है सॉरी। सॉरी यह वो शब्द है जो दुनिया की हर भाषा में, ऐसा किसी भाषा में नहीं है जिसमें सॉरी यह शब्द नहीं, अर्थात उस भाषा में इस्तेमाल होने वाला। जैसे कि सॉरी के लिए हम हिंदी में उर्दू में माफी, मुआफी, हिंदी में माफ करना, क्षमा, है ना, इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करते थे। हर भाषा में, हर जगह पे है, हर मानवीय जहाँ पे मानव है और मानव का समाज है, मानव समाज है, वहां हमें सॉरी यह शब्द मिलेगा, या इसको प्रकट करने वाले एक्सप्रेशंस
अर्थात कोई चिन्ह या फिर हमारा व्यवहार होगा ही है। क्योंकि सॉरी ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। इस बात को समझिए। आपको भले ही बोलना नहीं आता होगा, भले ही आप अनपढ़ होंगे, आपने कभी यह शब्द सुना भी नहीं होगा, सॉरी या माफी। पर जब आपसे कोई घटना होगी और जब आपको लगेगा कि नहीं मैंने गलती की है, जब गलती का बोध आपको होगा, वैसे गलती का बोध ही नहीं, आप उसे सुधारने की इच्छा रखते होंगे, या इस प्रकार की इच्छा रखते होंगे कि मेरे से ऐसी गलती ना हो, या इस प्रकार की इच्छा हो कि सामने वाले के जो भावनाएं मेरे द्वारा जो आहत हुए हो, चेतन स्वरूप में हो या अचेतन स्वरूप में हो, उसको लेके जब आप चिंतित होंगे, उसको लेके आपके मन में जब पछतावा होगा, तो ये सॉरी का भाव आपके अंदर अपने आप उत्पन्न होगा। भले ही आपको ये शब्द पता नहीं होगा, पर आपके व्यवहार में होते हैं, पर इन बातों का होना आवश्यक है। ये बातें जो आपको अंदर से अनुभव होंगी। सो कौन सी वो बातें? सबसे पहले तो जब आपको लग रहा होगा कि मेरे द्वारा कोई क्या हुई है, गलती हुई है, ऐसा। दूसरा, कि मेरे द्वारा कोई तो भी व्यक्ति आहत हुआ है, तो मुझे नहीं करना चाहिए। तीसरा, कि जब आप सामने वाले व्यक्ति को या रिश्ते को महत्वपूर्ण मानते होंगे। चौथा, आप में करुणा होगी, मैत्री होगी, ये जो शब्द है अपने आप अंदर से फूट पड़ेगा अंदर से। सॉरी जो शब्द है, क्या विचार कर सकते हैं कि ये शब्द कब अस्तित्व में आया होगा? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी? हम देखते हैं कि मानव एक समय ऐसा भी था कि आदमखोर जो मानव था, तब कैसे भी कपड़े पहनेगा, शिकार करेगा, गुफाओं में रहेगा, ढंग से भाषा नहीं होगी, ढंग से व्यवहार करने का तरीका नहीं होगा, क्या तब ये शब्द होगा? इस शब्द की उत्पत्ति अवश्य तब हुई होगी जब व्यक्ति सभ्य हो रहा हो। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब व्यक्ति में माफी मांगने का बोध उत्पन्न हुआ होगा, तब से मानव व्यक्ति की सभ्यता की क्या हुई होंगी? शुरुआत हुई होगी। और इसी माफी के लिए ही क्या होगा फिर? कई सारे धर्म, देवी देवता, अनुष्ठान, यज्ञ, ये सब क्या हुए? उत्पन्न हुए। इन सब की क्या हुई? शुरुआत हुई इस चीज के कारण से। जो धर्मतज्ञ है, अर्थात जो दर्शन शास्त्र या फिर मानव सभ्यता का अभ्यास करते हैं, उन विद्वानों का यह कहना है, उन विद्वानों का ऐसा मत है कि धर्म की उत्पत्ति भय के कारण हुई। कुछ विद्वान, कुछ साहित्यकारों का इस प्रकार से, कुछ रिसर्चर्स का यह मानना है कि धर्म की शुरुआत भय के कारण से हुई। मानव जब डरा, मानव जब भय उत्पन्न हुआ, नैसर्गिक आपदाओं को देख के या नैसर्गिक घटनाओं को देख के, तब उससे बचने के लिए उसने धर्म या देवी देवताओं या परा प्रकृत शक्ति की कल्पना करना शुरू की। पर यह सिर्फ कुछ विद्वानों का मत है, पर ऐसा नहीं है। सिर्फ भय ही नहीं है, बल्कि ये मानव के अपने अंदर की चेतना भी है। कौन सी वो चेतना? जो एक अच्छा जीवन जीने की, ऐसे जीवन में जिससे किसी को दुख ना पहुंचे। पाप और पुण्य एक बहुत आगे की संकल्पना है ना? कई बार पाप पुण्य की संकल्पना भी बहुत आवश्यक होती है अपने आप को गलत कामों से दूर रखने के लिए। फिर कई सारे गलत काम एकदम से नहीं छूट जाते, उनके लिए कुछ भय का होना आवश्यक है। उसी प्रकार कुछ संस्कार भी होते हैं जो सिर्फ मनन से, चिंतन से, मानसिकार से नहीं आते, भले उनके लिए बहुत लंबा प्रयास करना पड़ता है। तो
अपने आप को प्रयास में लगाए रखने के लिए तब भय की आवश्यकता होती है, तब पाप पुण्य की आवश्यकता होती है। पर अपने आप को पवित्रता के जीवन पे रखने के लिए, उस पवित्रता का जीवन बनाए रखने के लिए, तभी व्यक्ति का मन कर सकता है जब उसमें क्षमा का उत्पन्न हो। जिसे हम कहते हैं सॉरी। क्षमा का बोध उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। जिसमें क्षमा का बोध उत्पन्न नहीं होता है, वह व्यक्ति कभी भी पवित्र जीवन नहीं जी पाए। उसकी पवित्रता अज्ञानता के आवरण से ढकी होंगी, अज्ञानता से बंधी होंगी। और ही देखते हैं भारतीय संस्कृति में कई बार, कई सारे हम देखते हैं तो उसमें यही सब दिख रहा है कि यज्ञ याग की पानी में डुबकी लगाते बराबर पवित्र हो जाना, है ना। इस यज्ञ से करने से या यह उपासना या ये अनुष्ठान करने से, ये सब करने से हम पवित्र हो जाएंगे। ये सब क्यों? इन सब की उत्पत्ति का कारण क्या है? यही कि ये लोग माफी के बोध को नहीं समझ पा, क्षमा के बोध को नहीं समझ पाए। क्षमा का बोध क्या होता है, उस बोध को ठीक प्रकार से नहीं समझने के कारण ही क्या हुआ है, उसकी विकृति की ही, उस क्षमा की विकृति के भाव के कारण ही ये सभी अनुष्ठान यज्ञ याग की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। वो अपनी क्षमा के बोध की मैं अपने आप को कैसे माफ करूं, मैंने जो गलती किया, गलती का बोध उत्पन्न हो गया, पर इस मैं गलती से निकल कैसे सकता हूँ, इस बात को न समझने के कारण किसी को लगा पानी में डूब के लगा देंगे तो पाप धुल जाएगा। यज्ञ कर लेंगे, पाप धुल जाएगा। और वो सब करने से अपने आप को उन लोगों ने क्या कर दिया, विलास, सातवन, जिसे हम कहते हैं ना सातवाहन, ये नहीं बना, हो गया, हो गया। क्यों? क्योंकि जो अंदर में जो गिल्ट भाव उत्पन्न हो रहा, गलती का बोध उत्पन्न हो रहा था, पर उस गलती को बोध को दूर कैसे करे, इस गलती के बोध को हटाए कैसे, इस बात को ना समझने के कारण ये सारी, यदि कोई पानी में जाकर डुबकी लगाना है, कोई यज्ञ कर देना है। बचपन में हमको एक बड़ा सुंदर सा एक पाठ था, ये कि एक बहू से क्या हो जाता है कि गलती से वो, एक बिल्ली जो घर में हमेशा आया करती थी और दूध पियाती थी, तो इससे क्या वो बड़ी परेशान हो गई थी। तो एक बार उसने क्या करती, दूध रखी और बिल्ली का इंतजार कर रही थी कि बस आ जाए और उसके बाद मार के चलाऊंगी। और बिल्ली आई दूध पीने के लिए, तुरंत बेलन मार दिया उस पे, और बिल्ली वहीं पे क्या हो गई, बेहोश हो गई। बहू को लगता बिल्ली मर गई। सास भी आके देखती तो लगता अरे तूने बिल्ली को मार दी, क्या अपशगुन करी, अरे मतलब गलती का बोध था। सास को भी लगा कि गलती कुछ तो हुई है, बाबा मार दिया, ये मारना तो गलत बात है, मारना अच्छी बात है, बिल्ली को मारा बाबा। भी इसको भी लगा कि हाँ यार बिल्ली को मार दिया मैंने, मार दिया, जान से ले लिया। और अब इस गलती को बोध को हटाए कैसे, हटाए कैसे, हटाए कैसे, उस हटाए कैसे इस बात को ना समझने के कारण पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने फिर फायदा उठाया कि बाबा अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान में कहा कि ये लगेगा, इतना घी, इतना तेल, इतना बादाम उदाम सब, तो ये राशन वाशन लगेगा भाई, ताकि मेरा भी गचल। ये सब हुआ। और ये सब की बात चल ही रही थी, होने वाला था कि तुरंत उधर बिल्ली उठती है और बिल्ली चली जाती है। तो देखो, चलो अरे चलो बच गया, बच गया, बच गया, ये सब नहीं करना। मतलब इतना जो दान कर रहे थे, तेल बादाम काजू जी का, पंडित का जो करने वाले थे, वो भय कारण से हो रहा था कि पवित्र हो जाएंगे। उसमें ये चेतना नहीं थी कि पुण्य हो, ये बच जाएंगे, रेपाशित हो जाएगा। तो प्रायश्चित क्या लगी, नुस्खे निकालने लगी। किस लिए ये सब हुआ? सिर्फ इसी बात के कारण कि गलती तो हुई है, पर इस गलती से निकले कैसे, इस बात को ना समझे। अब भगवान यहाँ पे बड़े सरल हो जाते हैं, इसलिए भगवान बड़े सुंदर ग्रंथ है। सब सरल सी बात। भिक्षु को 227 नियम है। 227 नियमों में से 4 पाराजी का और 13 संगादिशेष को छोड़ के
जितने भी नियम है संघ के सामने कबूल करके क्षमा याचना करते हैं, सिर्फ सॉरी, जिसे आप सरल भाषा में कहते हैं सॉरी, करके क्या हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। आप विचार कर सकते हैं कि कितना सरल है जीवन, देखेंगे तो, कि सॉरी कह के जो जीवन में जो अपवित्रता आई थी, जीवन में जो कलेश आए थे, उत्पन्न हुए थे, वो सिर्फ एक सॉरी के क्या हुए, दूर हो। और यार वे सावधान हो जाइए, ये भी सबको लग रहा हूँ, अरे यार यार सिर्फ सॉरी बोलने से पवित्र होता हूँ मैं, तो अच्छा है, आगे से फिर कोई गलती करेंगे सॉरी बोल देंगे, नहीं। सॉरी मैंने पहले ही कहा कि ये शब्द नहीं, ये बोध है इसका, गलती का, और गलती का उपाय है। पर अगर सिर्फ सॉरी है, ये अधूरा है। सॉरी के साथ एक और शब्द होता है, संकल्प। वो संकल्प अगर उससे जुड़ा नहीं होगा तो वो सॉरी कहता है। वो सॉरी अपना स्थान, अपनी जड़ें आपके जीवन में नहीं। तो जब सॉरी आप कहते हैं तो साथ में क्या कीजिए, संकल्प कीजिए कि ऐसा मुझे नहीं करना है। विशेष रूप से अगर कोई गलती हुई है, गलती किस रूप से, व्यवहार के रूप में, अपने वाणी से, जो भगवान ने 4 प्रकार की जो वाणी का मना किया है, उन वाणी से को लेकर हुई होंगी तो कीजिए। विशेष रूप से वाणी कर्मों के लिए, काया के कर्मों के लिए, जो 10 सकुशल कर्म बताएंगे, उसको लेकर सौरी के लिए संकल्प कीजिए कि आगे ऐसे कर्म नहीं होंगे। आप विचार कर सकते हैं, युगत को क्या क्या कर्म किया था उसने, देखेंगे तो उसने गरुकम्मा करके था। गरुकम्मा में कौन से 5 गरुकम्मा, 5 गरुकम्मा में से 2 गरुकम्मा करके था वो। सबसे पहला कौन सा, भगवान का पुण्य निकाल के था, और दूसरा संग भेद करके था। ठीक है। इसके अलावा उसने क्या किया था, कितने ही पाप किए थे उसने इसके अलावा, कितने ही पाप, है ना। इतने पाप करने के बाद जब आखिरी समय में उसे बोध हुआ कि मेरे से गलती हुई है, भगवान से माफी मांगने के लिए चला। छोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना। उसका जो बोध हुआ, वो आया, चल के नहीं हो रहा था उससे, उसके शिष्य लोगों से खटिया पे कि बोले चलो रे, लेके चलो, इस क्षण तो भी चलो, जीवन भर कर लिया जो करना था, इस क्षण तुम्हें लेके चलो। बहुत अद्भुत बात है ये। कुछ लोग सारा जीवन जीने पर भी इस बात को नहीं समझ पाते, उनकी गलतियों को देखते नहीं। पूरा जीवन जीने पर भी अपनी गति को नहीं देखते कि इस कर्म से मेरी गति दुर्गति हो सकती है। कोई अपनी दुर्गति को नहीं देखता, यही इस कर्म से मुझे दुर्गति हो सकती है। पर युद्धत में वो बात नहीं थी। युद्धत दुर्गति से भय नहीं खा रहा था। वो तो फिर भी वो बात की बात हो तो दुर्बल इंसान दुर्गति के बारे में सोच रहा हूँ। पर देवदत्त इस बात का सती के साथ बस सुंदर तरीके से ध्यान था कि मैंने गलती की है, मैंने उन्हें शास्त्रा के प्रति की है। इस बोध से बड़ा व्याकुल हो उठा। और सिर्फ व्याकुलता नहीं थी उसमें, यह भी थी कि कर तो लिया है, पर चलो माफी तो मांग लो। वो गलती नहीं सुधार सकता, जो बुद्धा खून निकाला है उसे नहीं। जो संघ का भेद किया है, उसे नहीं सुधार सकता, पर फिर भी माफी, माफी मांगना है। और इस माफी मांगने के लिए वो निकल पड़ा, खटिया पे उसके शिष्य लेके गए। विहार के दरवाजे पे पहुंचा ही था, आनंद ने देखा। आनंद तुरंत भगवान के पास जाता है, भगवान कहता है कि भगवान दत्त आया है, आपसे मिलने के लिए आया है भगवान, चलिए दर्शन दीजिए, दरवाजे पे ही है भगवान, वो चलिए। भगवान के शब्दों को देखिए, भगवान के कहने, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि विदत्त और मेरी मुलाकात हो। लेकिन ऐसा क्यों भगवान,
क्यों? क्योंकि उसने इतने पाप कर्म कर लिए कि उसकी और मेरी आमने सामने मुलाकात, वो मुझे देख ही नहीं सकता। मैं उसके पास चला भी जाऊंगा तो मेरे जाने के पहले ही वो चला जाएगा, मेरे जाने के पहले उसके प्राण चले जाएंगे, पर मुझे नहीं देख पाएंगे। सावधान हो जाइए आप भी। अपने जीवन में इतने कर्म मत कीजिएगा, इतने बुरे कर्म मत कीजिएगा कि धर्म जो इस बार मिला है, वो धर्म में उत्पन्न होके भी सब कुछ वंचित हो जाए, है ना? फिर भी भगवान चले जाते हैं। और उधर जगत भी जैसे ही अपना पैर नीचे रखता है, वैसे ही जमीन खुल जाती और वो जमीन में धंस जाता। बड़ी दर्दनाक मृत्यु हुई उसकी। जमीन खुलती, वो धंस जाता उसमें, और जमीन दबते 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 उसको पूरा नीचे गिरती है। पर वो पूरा दबने के पहले ही भगवान से क्षमा याचना कर लेता। और वो क्षमा याचना भी इसलिए कर पाया, हर कोई नहीं कर पाता। इतने 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 दुख में, इतने तीव्र वेदना में हर कोई नहीं कर पाता। युद्धत ने किया। क्यों? क्योंकि संकल्प शक्ति में उस आखिरी इसमें भी उसने भगवान से क्षमा मांग लिया। और भगवान थे, देख सकते थे, सुन सकते थे, दिव्य जशु दिव्य शोधधारी थे। सुन लिया, भगवान ने माफ कर दिया। भगवान ने माफ कर लिया। देखो, सिर्फ एक माफी मांगने से और सामने वाले व्यक्ति ने सिर्फ माफ करने से कितना कल्याण हो गया उसका। आप अनुभव कर सकते हैं, सिर्फ एक माफी मांगने से कितना बड़ा कल्याण हो गया। और ऐसा कल्याण हो गया कि आने वाले समय में पच्चीस बुद्ध होगा। इधर हमसे अनंत नहीं हो पाता, अनंत नहीं हो पाते। अरे चिल्ल सुतापति भी नहीं हो पाते हैं। और वो आशीर्वाद मिल गया कि आने वाले समय में क्या होगा, पच्चीस बुद्ध होगा। किस कारण से? बस उस माफी से। इस घटना से पता चलता है कि माफी का कितना बड़ा महत्व है। पर यहाँ पे इस बात को सावधानी पूर्वक समझ लीजिए कि तब बुद्ध थे। एक बात ध्यान में रखिए कि वह बुद्ध को देख नहीं पाए, वो बुद्ध से मिल नहीं पाया, पर फिर भी माफी का उद्धार निकाल दिया। चलो, बुद्ध ने सुन लिया क्योंकि वहां पे बुद्ध थे, दिव्य चक्षु थे, दिव्य श्रोत थे, इसलिए सुन लिया। पर हम, हमारे लिए अभी कोई बुद्ध नहीं है। इसलिए अगर हम किसी भिक्षु के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति अगर गलती करते हैं, और जब भी कभी बोले चले जाओ, उठ जाओ अपने आसन से, चले जाओ अपने घर से, निकलो और जाओ माफी मांग लो, अरे भले ही वो माफ करे ना करे, खुद में एक संतुष्टि नहीं। हम ये जितने भी कर्म कर रहे हैं, शीलों का पालन ही क्यों कर रहे हैं हम? कई विचार किया? कई सारे लोग तो इन बातों में खो गए होंगे कि शील का पालन करूंगा तो स्वर्ग मिलेगा, पुष्ट देवलोक मिलेगा, तावन जैसा देवलोक मिलेगा, ये मिलेगा, देवताओं का साथ होगा, कुल देवताओं का साथ मिलेगा, विशुद्ध जीवन होगा, इन सब बातों में पड़ गए होंगे। अरे पर जो महत्वपूर्ण, जो सबसे शील है, जो सबसे सुंदर लाभ है कि संतुष्टि देता है शील। पछतावे का हटा ही देता है। संसार में सबसे बड़ा दुख क्या देता है? पैसा ना होना। हाँ, संसार का सबसे बड़ा दुख नहीं। इस मानव जीवन में मानव होने का सबसे बड़ा दुख ये है कि इस मानव को पछतावे होते हैं। ये पछतावा उसका जीवन नरक बना देता है। पछतावे ही तो है। ज्यादातर ट्रोमास, ज्यादातर एंजाइटीज वगैरह, ज्यादातर रोगों में अगर आप जाएंगे अंदर में और अगर उनकी थेरेपीज देखेंगे, तो मोस्ट ऑफ साइकोलॉजिकल थेरेपीज फॉरगिवनेस पे फोकस करती है। आप पढ़िए थेरेपिस्ट की बुक्स, मोस्ट ऑफ थेरेपीज में फॉरगिवनेस, माफी मांगना, माफ करना, ये दो बातों से ही क्या होते हैं, कई सारे आपके मनोवैज्ञानिक मनोरोग क्या होते हैं, ठीक होते हैं, ज्यादातर रोग। और ज्यादातर रोग इसलिए भी उत्पन्न हो रहे हैं कि ना आप माफी मांग रहे हैं और ना आप माफ कर पा रहे हैं। ज्यादातर मनोरोग इन बातों से उत्पन्न हो रहे हैं। आप ज्यादातर देखिए, जब मैं साइकोलॉजिकल लिटरेचर पढ़ता हूँ, अभी फिलहाल में एक किताब पढ़ी थी, इट डजंट स्टार्ट विद यू, ज्यादातर थेरेपिस्ट में यही बताए थे, फॉरगिवनेस, कि माफ करना और माफी मांगने से ही कई सारे रोग क्या हो जाते हैं,
कई सारे अरे पीढ़ियों से चले आते हुए रोग भी क्या हो जाते हैं इन दो बातों से दूर हो जाते हैं। इसीलिए भी माफी मांगो, माफी मांगना सीखो। अब इसमें भी बड़ी सुंदर बात है, गलती करने वाला जो अपनी जिंदगी में बहुत गलती करता है वो इसके महत्व को बहुत ज्यादा समझे। इस जीवन में मुझे इस जीवन के जीवन में भी पूरे 8 साल होते हुए आ रहे हैं। 16 साल की उम्र से यह जीवन शुरू किया था मैंने। तब से इतने सारे लोग देखा, तरह तरह के लोग देखा। उन तरह तरह के लोगों में मुझे एक बात बड़ी हमेशा से मुझे आश्चर्य में डालती आई है कि माफी। मैंने बड़े बड़े लोग देखा, अरे सर के पूरे बाल सफेद हो गए, पर माफी मांगना और माफ करना नहीं सीखे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता कि भाई मैं इनके मुकाबले इतना छोटा हूँ, मुझे माफी मांगने में और माफ करने में कभी इतना ये महसूस नहीं हुआ। ये लोग कैसे कैसे माफी नहीं मांग पाते और माफ नहीं कर पाते। कई सारे लोग ने तो एक अलग से ट्रेंड आया है कि व्हाट्सएप पे ब्लॉक करना, इंस्टा पे ब्लॉक करना, फेसबुक पे ब्लॉक करना, ये अलग ही। कई सारे लोग पैसिव एग्रेशन, क्या कर रहे हो, क्या रहे हो। जब तक आप माफ नहीं करोगे, जब तक आप माफी नहीं मांगोगे, चाहे आप उसे ब्लॉक कर लो, ब्लैक लिस्ट पे डालो, आपको लग गया होगा कि आप भूल गए उसे। मन नहीं भूलता, मन नहीं भूलता, मन दर्पण है। मन नहीं भूला, आपको लग रहा है कि आप भूले, क्योंकि ब्लॉक कर ले दिखता उगता कुछ नहीं है। आपको लगा है कि आप भूल गए, पर नहीं भूला। याद रखिएगा, अनुशय में फटीक अनुशय भी आता है। वो सोया हुआ है अंदर से। ये उसी बात का सबूत है कि अगर आप उसके स्टेटस, उसका फेस अगर नहीं देख पा रहे तो मतलब आपके द्वेष है। सबसे मूर्खतापूर्ण ये है, ब्लॉक कर दो। मैंने आजकल बहुत ये ट्रेंड देखा, लोगों का ब्लॉक करना नहीं है। बच मुझे तो मुझे हमेशा बचकाना लगा है, बचकाना है ये। ब्लॉक करना, ये करना, वो करना। सोशल मीडिया ने अलग ही ट्रेंड शुरू कर दिया है। अरे पर आपको क्या लगता है, या किसी से दूर हो जाना, गुस्सा आ गया ऐसे दूर हो जाना, गुस्सा आ गया इसलिए बात करना बंद कर देना, क्या लगता है कि ऐसा ऐसा, ये तरीका गलत है। दूर होना एक अच्छा तरीका है, पर इस बात से दूर हो जाना कि नहीं, मेरे को बात ही नहीं करना उससे, नहीं। दूर हो, जब दूर हो रहे हो तब भी उसमें एक मधुरता हो। माफी मांगे, उस बात को जानिए और समझिए, अगर मैं ऐसा रहूंगा तो फिर से गलतियां हो सकती से दूर हो रहा, इसलिए माफी मांग के दूर हो। बिना माफी मांगे दूर हो रही है तो ये आपकी एक राय है। याद रखिए इस बात को समझिए। एक और बात जो बड़ी सुंदर है माफी मांगते के समय में, कि जब आप माफी मांगते हैं किसी को, किसी भी इंसान, तो अक्सर माफी मांगते समय ये ख्याल मन में आ जाता है कि यार मैं उससे माफी मांगूंगा और फिर वो अपना अहंकार चढ़ेगा, फिर उसे लगेगा, फिर वो बोलेगा कि नहीं यार, और वो लोग बताएंगे। और होते कुछ लोग ऐसे होते, कुछ लोग क्या, कई सारे लोग विशेष रूप से अभिमानी लोग, अहंकारी लोग हैं, जो खुद कभी गलती नहीं मानते, और सामने वाले ने चलो भाई सामने वाला माफी मांग रहा है तो लगता है हाँ, आगे ना मांग लेना माफी, और लोगों को बताते फिरता है, अरे बाबा देखा, आखिर में उसने माफी मांग लिया ना, मतलब उसकी गलती थी। यानी प्रिटेंड इस तरीके से करता है कि उसने भाई माफी मांगा तो, पर समाज में या उस पूरे व्यक्ति ने इस बात को समझना चाहिए, जो कोई माफी मांग रहा है इसका मतलब क्या है, बड़ा गंभीर व्यक्ति है वो। इसका मतलब वो उस रिश्ते को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। एक गुरु गोपाल दास बड़ा प्यारा कहते हैं कि इसलिए भी नहीं माफी मांगना चाहिए कि गलतियां हमारी है, या इसलिए भी नहीं, कई बार रिश्तों को ध्यान में रखते हैं, उस रिश्तों को इम्पोर्टेंस देने के कारण से भी क्या हम माफी मांगते हैं। क्योंकि ये भले एक शब्द होगा पर एक हीलिंग शब्द है, एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति को बहुत ही करता है, राहत देता है। हम दो ट्विंस भाई थे,
बचपन में अक्सर गलतियां होती थी। मेरा भाई अक्सर मार खाता था, और मुझे बस एक एक छोड़ी गिर जाएंगी और बाद में गिरेंगी नहीं, पर मेरे भाई को गिरती रहेंगी, गिरती रहेंगी। मम्मी एक बार समझाती भी है हम दोनों भाई को, बेटा के कि तुम दोनों भाई ने कभी सोचा है कि इससे भी ज्यादा मार पड़े तुम्हें, क्यों कम मार पड़ दी? तो बोले, आपको नहीं पता मम्मी, है आप बता दो। तो बोलते कि तुम जल्दी माफी मांग लेते थे, और तुमने जैसे ही माफी मांग ली थी तो ठीक है, लगता नहीं। पर ये नहीं, आर्ग्यूमेंट्स पे आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट पे अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करें कि नहीं, यहाँ पे ये बात हुई थी, नहीं उसकी गलती थी, नहीं इसकी गलती थी। तो इसके कारण और वाद बढ़ता था, वो माफी माफी नहीं रहती है। माफी मतलब क्या? माफी मतलब रुक जाना। माफी मतलब मान लेना, ठीक है, वो घटने ज्यादा इंपॉर्टेंट ये व्यक्ति है, वो घटना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समय है, और वो घटना बीत चुकी है। ये होता है माफी। माफी मांगना मतलब होता है कि नहीं, कर लिया सो कर लिया, आगे नहीं करेंगे। ये होता है माफी। माफी मांगना मतलब कि ठीक है, जो बुरी घटना थी वो छोड़ रहा हूं अब मैं, और बड़े सावधानी के साथ, ये जानते हुए छोड़ रहा हूं। सॉरी मतलब एक सती है, एक संप्रजन्य की सावधानी के साथ छोड़ रहा हूं कि ये गलती मेरे द्वारा हुई थी, इस गलती के लिए मैं भी जिम्मेदार हूं किसी ना किसी रूप में। ये सॉरी मतलब इसका बोल होता है। और इसलिए भी जब हम शील याचना करते हैं तो शील याचना के पहले क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना क्या है? सती है हमारी। क्षमा याचना क्या है? संप्रजन्य है हमारा। सती पट्ठान का अभ्यास है क्षमा याचना। जब हम क्षमा याचना कर रहे हैं तो हमारी गलती को याद कर रहे हैं, सावधान हो रहे हैं, सती को याद कर कि मेरे से ये गलतियां हुई थी, मेरे से ये शील टूटा, संप्रजन्य हो रहे हैं कि हाँ मेरे से गलती हुई। और किन बातों से गलती हो सकती है? इन्हीं वाणी से हुई होगी गलती। कौन सी गलती हुई होगी? इसी काया से गलती हुई होगी। अरे कौन सी गलती होगी? इसी मन से गलती हुई होगी। तो क्या रही होंगी? सरल सी बात है, इन्हीं चार भगवान ने जो चार वाणी मना की है, उनमें से किसी एक वाणी को बोल दिया होगा, वही मेरी वाणी की गलती रही होगी। काया की गलती कौन सी? भगवान ने भी तीन बताए काई कर्म, उसी में से कोई एक कर्म हो गया होगा। मन के कौन से मन? वही भगवान ने तीन मने मनोकर्म बताए, उनमें से कोई एक हो गया होगा, और स्मरण के साथ हुआ होगा। जिस प्रकार से धम्मानुपස්සना में जो बताया गया, अगर किसी ने धम्मानुपස්සना पढ़ा होगा, तो जो न्यूरल में से कोई एक न्यूरल उत्पन्न हुआ होगा। इस सावधानी से देखता है, और इस प्रकार क्षमा याचना करता है। तो क्षमा याचना को कम मत समझ। क्षमा याचना एक थेरेपी है। किस बात की? अपने अंदर के गिल्ट को, अपने अंदर के पछतावे को दूर करने की। क्योंकि पछतावा रहेगा तो आप समाधि नहीं लगा पाओगे। इसलिए क्षमा याचना कीजिए। क्षमा मांगना अपने अंदर के अकेलेपन को दूर करना भी होता है। क्षमा मांगना मतलब अपने आप को शांत करना भी होता है। अंदर में जो लहरें उठ रही है उसको शांत करना भी होता है। एक समाधि का सुख है क्षमा। अपने आप को गलत कर्मों से दूर करने का एक सुख है क्षमा। ये क्षमा मांगना सीखो, और क्षमा मांगने के साथ साथ क्षमा। अगर आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो समझ जाओ आपने अकुशल चलते हैं। गलती कितनी बड़ी क्यों ना हो सकती है। अगर किसी ने गुरु जी का विपश्यना 10 दिन का विपश्यना शिविर किया होगा और आखिरी दिन वो डॉक्यूमेंट्री सुनी होगी, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक इंसान ने एक परिवार के बेटे को मार दिया था, और आखिरी विपश्यना के शिविर के लिए उसे गलती महसूस होती है, उसे फोन करता है, उस परिवार पर माफी मांगता है, और वो परिवार जेल में आता है और उस इंसान को राखी बांधता है। अरे जिस परिवार ने अपने बेटे को खोया, जो कोई वापस नहीं आ सकता, जो वो परिवार माफ कर सकता है, तो हमारे सामने जो व्यक्ति ने जो गलती किया, वो गलती कौन सी बड़ी हो सकती है? एक बार एक समय की बात है, और भी कई सारे बड़े बड़े हुए किससे, कोई भी गलती बड़ी नहीं हो सकती। हर गलती सुधारी जा सकती है। जब विवेक पच्चीक बुद्ध हो सकता है, जब अपने पिता की हत्या करने वाला प्रसन्नजीत भी पच्चीक बुद्ध हो सकता है, इतना बड़ा नायक हो सकता है।
सम्राट अशोक इतने लोग की हत्या करने पर जब धर्म को समझ सके, इतना धार्मिक जीवन जी सकता है, तो शुरुआत करने की कोई शुरुआत नहीं होती है। तो इस बात को समझना होगा। और ये सनातन धर्म है। नहीं वेरे मेरा समन्ति उदाचनम वेरे समन्ति ऐसे धर्मो सनातन मतलब क्या? क्षमा ही सनातन धर्म है। क्षमा मांगना, क्षमा करना, यही दो बातें हैं सनातन धर्म में से। इसलिए भारत सनातन था, क्योंकि इसने कई और संस्कृति को अंदर समा लिया। कितने ही तो भी आक्रमण हुए इस देश पे, पर बताओ हर आक्रमण से उठ गया, है ना? हर आक्रमण से उभर क्या है? अरे यूनान, मिस्र, सब उठ गए जहां से। सदियों था ये कायनात दुश्मन हमारी। कुछ बात है हमने कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। तो वो बात कौन सी थी? वो बात ये थी कि हम क्षमा करना जानते थे, हम माफी मांगना भी जानते थे। ये सनातन धर्म था, और इस संस्कृति में दिखता भी है। इसलिए भी इतने तो भी, कितने ही तो भी धर्म यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, कितने ही तो भी संस्कृतियों का मिक्सचर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाए। इतने आक्रमणों पर फिर भी टिका रहा क्यों? क्योंकि क्षमा मांगने का, क्षमा करने का इसमें बल था। ये इसकी सनातन संस्कृति थी। ये अनुष्ठान करना, देवी देवताओं की पूजा करना, मंदिर बनाना, यज्ञ बनाना, इसके लड़ना, अ, संख्या के लड़ना, हिंदू की संख्या की लड़ना, मुसलमानों की संख्या के लड़ना, ये सनातन धर्म नहीं था, है ना? सनातन धर्म ये था कि इसमें क्षमा मांगने और करने की क्षमता थी। ये सनातन धर्म बुद्ध के अनुसार। इसलिए भगवान ये सुंदर बात हम सभी को बता के गए। इस सुंदर बात हम सभी को देखे गए। कितने ही जातक कथाओं में कितनी सारी बातें देखने के लिए मिलती। कितने लोगों ने गलत कर्म किए, पर देखिए क्षमा मांगने लग कैसे बन गया। सामने वाला गलती कर रहा है, उसे गलती पर आप भला बुरा बोल रहे हो, तो भी गलती आपकी है, आपको उसके क्षमा मांगनी चाहिए। सामने वाला क्या कर रहा है, कभी वो हमारा रुकआउट रहता ही नहीं है। हमारी क्या प्रतिक्रिया है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, है ना? कोई कितना ही बुरा इंसान क्यों ना हो, हम उसके साथ बुरा करें इसका हक हमें नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए कि वो ऐसा कर रहा है इसलिए मैंने ऐसा बिहेव किया, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये बात गलत है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये बौद्ध संस्कृति नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। आपको जो करना है आप कीजिए, आप पे कर्म है, आप स्वतंत्र है। तो मेरे कर्म क्या है, मुझे इसके सावधानी रखनी है, मुझे इसकी सती और संपदा में रखना है, क्योंकि उसके लिए जिम्मेदार मैं रहूंगा। उसका कर्म विपाक मुझे भोगना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में याद रखना। दीदी इतना बुरा था, इतना बुरा था, पर एक क्षमा ने उसको इतना अच्छा बना दिया। याद रखना, इतना बुरा होने पर भी द्योत में एक गुण नहीं था, झूठ का। और इसलिए भी ये बन पाए, है ना? तो इसलिए भी इस बात को ध्यान में रखिए और अपने अंदर ये गुण बनाइए, क्षमा मांगने का और क्षमा करने का। तो आपका जीवन क्या होगा, बहुत दुख ये छूट जाएंगे, दुख आके नहीं रहेगा। और क्षमा नहीं मांग पा रहे हैं, पेशा से हो सकता है कि बहुत लंबा चले जाओ। क्षमा मांगना बहुत जरूरी है ना? तो ये क्षमा एक कन्वर्सेशन का, चर्चा का एक हिस्सा। क्षमा मांग के नहीं हो रहा या मांगी नहीं जा रही, ये समय नहीं मिल रहा, तो समझ जाइए वहां पे चर्चा को समय नहीं। चर्चा कीजिए, क्षमा मांगिए। तो भगवान जी स्वयं कहते हैं कि मैं ऐसा कोई वाद नहीं देखता, ऐसा कोई विवाद नहीं देखता जो चर्चा से सुलझाया नहीं जा सकता। हर बात, हर विवाद चर्चा से सुलझाया जा सकता है। और सामने वाला व्यक्ति चर्चा के लिए बैठना चाहिए। चर्चा होने पर क्षमा के लिए भी स्थान हो जाता है। कभी कभार तो ऐसे भी होते हैं कि एक अच्छी चर्चा में क्षमा की भी आवश्यकता है, अगर चर्चा अच्छी हो। इसके अलावा जो कोई क्षमाशील व्यक्ति होता है, क्षमा मांगना सीखता है, वो तो सामने वाला भी अगर माफी मांग रहा होगा ना, तो लग रहा होगा नहीं, प्लीज सॉरी मत बोलो, के भले कोई भी क्यों नहीं। मेरे जीवन में कई बार ऐसा मुझे अच्छा होता था।
भली गलती किसी की भी, सॉरी सुनना अच्छा लगता था, सॉरी बोलना पसंद था, और सॉरी सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग मैंने देखा है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाले इंसान आके सॉरी बोले। हाँ, मुझे भी कभी कभार एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ उसने गलती की है, सॉरी बोले, पर जब सामने आता है सॉरी बोलता है तो लगता है कि नहीं, नहीं बोलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि लगता है कि जब हमको लग रहा है किसी ने सॉरी बोलना चाहिए, इसका मतलब हम चाह रहे हैं कि कन्वर्सेशन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और जब वो आके सॉरी बोल रहा है और हम उसके, मुझे सॉरी से अच्छा लगा कि नहीं सॉरी नहीं बोलना चाहिए, तो इसका मतलब सही में हम रियली में सॉरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आओ चलो बात करते हैं। ये दो बात अंतर है भाई, क्योंकि हम सामने सॉरी सुनना चाहते हैं, और सॉरी उसका सॉरी सुन के हमें सुख मिल रहा है, संतुष्टि मिल रही है, तो हमें मान है, अहंकार है, अकुशल चित्त है। और हम सॉरी की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, और जब वो सॉरी आके बोला तो लग रहा है कि नहीं बोलना चाहिए सॉरी, उसने मत बोल, रहने दे। तो इसका मतलब हम बस इंतजार में थे कि चलो आओ चर्चा करते हैं, वो संबंध फिर से ठीक बना। हमारी सॉरी बोलने की कैसी मानसिकता है, सॉरी को एक्सेप्ट करने की कैसी मानसिकता है, सॉरी क्यों बोलना चाहते हैं, इससे हमारा व्यक्तित्व और हम धर्म में कितने पक्के हैं, ये बात आ सकती है। लेकिन आज के लिए काफी है। सावधान, सावधान। साधु साधु साधु।